फसल का हो सकता है, फसल की खरीद का हो सकता है। जमीन आप किसान की हत्या नहीं सकते। अगर किसान की जमीन संरक्षित होती है इन कानूनों की वजह से, जी जी। तो तकलीफ किसी भी राजनीतिक दल को क्यों होनी चाहिए? स्मृति जी, मेरा सवाल यह है अगला कि पंजाब में तो कांग्रेस के नेता मंत्री आज एक नई लाइन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान कह रहा है कि साडा हक एथे रख, यही उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बार बार आपकी सरकार पे ये ब्लेम आ रहा है कि ये सूट बूट की सरकार है, जो अभी से नहीं आ रहा, 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तभी से आ रहा है, ये सूट बूट की सरकार है। क्या आपको लगता है विपक्ष ने, जो कल प्रधानमंत्री ने भी बोला, कोई ऐसा भ्रमजाल बना जिसमें कुछ किसान, सब किसान नहीं, कुछ किसान ट्रैप हो गए और आपकी सरकार भी ट्रैप हो गई? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, सरकार ने ये जो विषय पर निर्णय लिया, देश की संसद में इन बिलों को जब पारित करवाया, जी खुली चर्चा ना सिर्फ इस पे हुई, जबकि मैंने आपसे कहा कि शुरुआत इसकी कहां हुई। साल 2001 से परिचर्चाओं की शुरुआत हुई, मतलब 19 साल से इस विषय पर चर्चा चल रही थी। सरकार यूपीए की भी रही 10 साल। उस अंतराल में भी यूपीए की सरकार ने इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप पंजाब और उनके मंत्रियों का उल्लेख कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी नीति आयोग की हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर्स की जो बनी, उसी का वो हिस्सा थे। उस कमेटी में उन्होंने ही इन रिफॉर्म्स को प्रस्तावित किया और इनको प्रस्तुत किया भारत सरकार के सामने। शायद उनके मंत्रियों को पता ना हो, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से अपने जाकर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि आप स्वयं नीति आयोग की जब कमेटी में गए तो आप ही ने कहा कि इन रिफॉर्म्स को होना चाहिए। तो आज जब रिफॉर्म एक कानून की शक्ल लेता है, और इसमें इस बात को भी जोड़ दो अमीश जी कि आम आदमी पार्टी के नेता भी आपको विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में इसी कानून को नोटिफाई कर दिया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में। और इसीलिए भारत बंद का ऐलान जब ये करते हैं, वो भारत बंद का ऐलान फेल जाता है, क्योंकि देश की जनता ये दोगलापन देख रही है कि राजनीतिकरण हो रही है। जो लोग वोट की राजनीति में जीत नहीं पाए, वो इस प्रकार की ट्रैफिक को चोक करने की राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस का उदाहरण दे रही है कि दिल्ली में जो रोक रहे हैं यातायात साधारण नागरिकों का, वो स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति पंजाब में चमकानी है। इसका मतलब दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए वो दिल्ली के साधारण नागरिक के अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। वो तो अब यूपी भी जा रहे हैं, उन्होंने तो कल ऐलान कर दिया मैं यूपी में भी चुनाव लड़ूंगा, मैं उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ूंगा। वो तो यूपी भी पहुंच रहे हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़ें अमीश जी, स्वतंत्र देश है, बस ट्रैफिक ब्लॉक ना करें। लेकिन ये राहुल गांधी जी का चुनाव कहीं से भी लड़ना हो जी, राजनीति कहीं भी करनी हो, लेकिन ये कहां का न्याय है? आपकी जनता दिल्ली में हो या देश में हो, उन्होंने भारत बंद का ऐलान ऑपोजिशन का फेल किया। ये कहां का न्याय है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार का प्रण लेता है कि मैं प्रशासनिक जामा तो पहना दूंगा कानून को, स्वयं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे राजनीति पंजाब में चमकानी है, इसलिए दिल्ली के उस बॉर्डर पे जाकर बैठ जाऊंगा, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को यातायात संबंधी दिक्कत हो, बल्कि जैसा कि इंडस्ट्री ने बार बार कहा कि दिन का 3,500 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को घाटा हो रहा है। ये कहां का न्याय है? 1800 फैक्ट्रियां बंद है, 1800 फैक्ट्रियों के मजदूर राजनीतिक रोटियां तो सिक रहे होंगे, लेकिन उन 1800 फैक्ट्रियों में जो लाखों लोग काम करते हैं उनकी रोटियां कहां से बैठे हैं? 1800 फैक्ट्रियां दिल्ली में जो